वेलकम दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एमटीएस और ग्रुप डी के सुपर सेलेक्टेड 40 क्वेश्चन। इसे आप एक भी मिस ना करें। ये सभी क्वेश्चन सुपर सेलेक्टेड हैं और आने वाले एग्जाम में स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें और रिवीजन ज़रूर करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुचेता कृपलानी को कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट का सचिव कब बनाया गया? इसका राइट आंसर है सन 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी तथा न्यूनीकरण तंत्र की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है 1949 ईस्वी में। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं और इन्हें 1957 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। ये पूछा जा सकता है, तो इन्हें 1957 ईस्वी में दिया गया था। भारत में हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 4, फिलीपींस की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फिलीपींस की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा कैगियान। और फ्रेंड्स, फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो इसका राइट आंसर होगा आपो। अगला क्वेश्चन है, रूस की ओंकिस क्रूज मिसाइल की पद्धति पर भारत का कौन सा मिसाइल बना है? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर है। ये पूछा जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया है, तो डीआरडीओ द्वारा, ये आपको याद रखना है। और मारक क्षमता 800 किलोमीटर। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक शिक्षाविद क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 ईस्वी में की। प्रतिवर्ष डॉक्टर्स डे किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। और प्रतिवर्ष डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये पटना के शिक्षाविद एवं डॉक्टर थे। इनके जन्म दिवस को ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जयपुर में हाथी महोत्सव किस त्यौहार के दौरान मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा होली। यह सामान्यतः मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह एक भव्य आयोजन होता है जयपुर में, हाथी महोत्सव होली के अवसर पर मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बाघ गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में बाघ गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 1973 ईस्वी में। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा हो ची मिन्ह सिटी। और वियतनाम की राजधानी आपको पता होना चाहिए, हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में बौद्ध जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में बौद्ध जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश, तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम का मुख्य खाद्यान्न चावल है, ये भी साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला तीरंदाज कौन है? भारत की पहली महिला तीरंदाज डोला बनर्जी हैं। भारत की तरफ से इन्होंने ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रथम बार क्वालिफाई किया। इसका डिटेल है, भारत की तरफ से इन्होंने पहली बार क्वालिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा रंजीत सिंह। इसी के नाम के सम्मान में रणजी ट्रॉफी दिया जाता है, जो क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये कितने किलोमीटर बहती है? पूछा है ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर बहती है। इसका राइट आंसर होगा
740 किलोमीटर। किस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को ही सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ज़रूर रिवीजन करें एग्ज़ाम से पहले, और ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन सुपर सेलेक्टेड है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रेम सभा की स्थापना किसने की? प्रेम सभा की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तराखंड के काशीपुर में इन्होंने स्थापना किया था। और स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। प्रेम सभा की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने किया था और स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 17, किस मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है? विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग हरिहर धाम मंदिर में स्थित है, जो झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई 65 फीट है। क्वेश्चन नंबर 18, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दी लिली झरना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य का राजकीय पुष्प अगर पूछे तो इसका राइट आंसर होगा सिरोई लिली। और इससे रिलेटेड है, लिली फूल के कारण वहाँ उसका राजकीय पुष्प सिरोई लिली है, और दी लिली झरना भी मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और उसी दौरान सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया, जो कि रांची में। क्वेश्चन नंबर 21, भूतनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भूतनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है, मंडी जिला है, और यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, केकड़ा का ऊपरी कवच किससे बना होता है? केकड़ा का ऊपरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। साथ ही साथ अंडा का जो ऊपरी कवच होता है वो भी दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या फिर संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट उसमें भी पाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर जिला में। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा का अन्वेषण एवं भारत में उसकी महत्व को बनाए रखना, उनके क्रियान्वयन एवं देखभाल करना। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप समूह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा फिलीपींस द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 25, तिब्बत का बैल नाम से किस जानवर को जाना जाता है? याक। इसका सही आंसर होगा याक। तिब्बत का बैल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा याक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाब अल मंदेब। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस खाड़ी पर बनाया गया है? एसएससी एमटीएस 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस खाड़ी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा जियाओजू खाड़ी पर। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती, और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 30, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। जो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम साइड में जो घाट हैं दोस्तों, वो सह्याद्री कहलाते हैं और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। साथ ही साथ जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में पश्चिमी घाट का स्थान 8वां है। थारू जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? थारू जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 32, चेंचू जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? इसका राइट आंसर होगा केरल। हगरी नदी भारत के किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की भूमि बंधित नदी कौन सी है? यानी कि लैंडलॉक रिवर। भारत की भूमि बंधित नदी लूनी नदी है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। और ये परियोजना अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी परियोजना की अभी तैयारी हो रही है और इससे कुछ मात्रा में विरोध भी किया जा रहा है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में इसका मतलब निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? एसएससी एमटीएस 2016 के एग्जाम में पूछा गया है ये। तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रोजन विजन 2025 किस से संबंधित है? सही आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान के मेवाड़ में 1897 में शुरू किया गया था, जो भारत का सर्वप्रथम क्या था? किसान आंदोलन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1998-99 में। लास्ट क्वेश्चन, बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का उपनाम है? इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो जितने भी ये आज के क्वेश्चन थे सिलेक्टेड, सभी टॉपिक से हमने छांट कर लाए थे फ्रेंड। ये सभी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन एमटीएस और आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लें।